हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज की इस क्लास में आपको पता होगा हमने चैप्टर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ रखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई टैब पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे। आज बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपके पास 2 माइनस 2/5। ठीक है, यही है ना, आप भी अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिए। 2 माइनस 3/5 है। तो मैंने क्या कहा था कि इस 2 को हमें एक फ्रैक्शन बनाना है। तो 2 को फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने 2/1 कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 5। 1 की टेबल में 5 नंबर पे उस 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 2 जा हो जाएगा 10। माइनस 5 की टेबल में 5 1 नंबर पे उस 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 1 3 जा हो जाएगा 3। 10 में से 3 जाएगा 7/5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 7/5। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा आप खुद कर लेना, मैं सीधे तीसरा बता रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज अभी अपने पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक करके क्वेश्चन करें। इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन 1 2 एंड 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये क्या दे रखा है 3/5 प्लस 2/7। 3/5 प्लस में 2/7। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फिर वही इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे, दोनों का एलसीएम लेके। 7 और 5 का जो एलसीएम आता है वो आता है हमारा 35। कितना आता है 35। 5 की टेबल में 35 आता है 7 नंबर पे, उस 7 को मल्टीप्लाई करो उसके न्यूमिनेटर से यानी कि 3 से। 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21। प्लस में 7 की टेबल में 35 आता है 5 नंबर पे, उस 5 को मल्टीप्लाई करो उसके न्यूमिनेटर यानी कि 2 से। 5 2 जा हो जाएगा 10। 21 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 31 अपॉन में 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31/35। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला कराए। एक सेकंड देख लेता हूँ। फोर्थ वाला आप खुद कर लोगे। ठीक है, अच्छा एक बार फोर्थ वाला देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि माइनस का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फोर्थ वाला, 9/11 माइनस 4/15। 9/11 माइनस 4/15। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें 11 और 15 का एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 11 और 15 की, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 110 होगा या 120 होगा। तो हो जाएगा 15 कम 15 और 15 कम 15 16। 15 कम 15 5, 15 कम 15 16, 165 होगा आई गेस इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 5 3 15, हाँ 165। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 165। 11 की टेबल में 165 आता है हमारा 15 टाइम्स, 15 को मल्टीप्लाई करो 9 से। तो 15 नंबर कितना होता है 135। गुड, 135। बीच में माइनस है, माइनस लगाए रहने देंगे। 15 की टेबल में 165 आता है 11 नंबर पे, तो उस 11 को मल्टीप्लाई करो 4 से, यानी 11 4 जा 44। 135 में से अगर हम 44 घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 नहीं घटता, 1 यहाँ से लिया। 13 में से 4 जाएगा, क्या जाएगा हमारा 9। 91 अपॉन में 165 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज आपको ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले की क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर जिसने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई टैब पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने कहा था आपके पास कभी 3 नंबर का भी आ जाता है, 3 फ्रैक्शन आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 7/10 2/5, 7/10 प्लस 2/5, 7/10 प्लस 2/5 प्लस में 3/2, प्लस में 3/2। सबसे पहले वही काम, इन सब का एलसीएम लो, 10 5 और 2 का। तो हमें देख के पता लगना चाहिए इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। 10 की टेबल में 10 1 नंबर पे, उस 1 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 1 7 जा 7। प्लस 5 की टेबल में 10 2 नंबर पे, उस 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 2 जा 4। प्लस में 2 की टेबल में 10 5 नंबर पे, उस 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 जगह तो आ जाएगा 15, जोड़ दो 7 और 4 11 और 11 और 15 16, 26। 26/10। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो 2 से काट दो, 2 5 10 और 2 13 26, क्या जाएगा 13/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसके बाद 5th कर लिया, 6 आप खुद कर लोगे। अच्छा 6 और 7 देख लो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें मिश्रित भिन्न दे रखी है उन्होंने, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जो VI वाला क्वेश्चन है और VII वाला 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपके मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन बोले तो अभी देखते हैं 2 2/3। ठीक है, 2 2/3 और प्लस में 3 1/2, प्लस में
3 1/2। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है 2 प्लस में 2/3, और इसका मतलब क्या होता है 3 प्लस में 1/2। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस है, आप चाहो तो आप इन सबको ऐसे में प्लस कर लो, ठीक है। देखो मैं आपको इसके दो तरीके बता रहा हूँ। ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। हमने ऐसे कर लिया, 2/3 को हमने क्या किया, 2 को अलग लिख दिया, प्लस 2/3 को एज इट इज लिख दिया, और 3 1/2 को क्या लिख दिया, 3 को अलग और 1/2 को प्लस में अलग। पहले आप क्या करो, 3 और 2 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 5 प्लस में, और ये कितना है 2/3, 2/3, और ये तो इधर आ चुका है तो ये आ जाएगा 1/2। इतना क्लियर है। अच्छा, 5 को फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने 1 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बिकॉज किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो वही नंबर रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर वही, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, उनका एलसीएम आएगा आपका 3 और 2 और 1 का 6 आएगा। एक की टेबल में 6 नंबर पे उस 6 को मल्टीप्लाई करो, 5 से 6 5 30, प्लस में 3 की टेबल में 6 2 नंबर पे उस 2 को मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 से 2 दूने 4, प्लस में 2 की टेबल में 6 3 नंबर पे उस 3 को मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ 3 एकम 3, तो ये जगह 4 और 3 7, यानी कि 37/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ इसे करने का पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप ऐसा करो, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप कैसे करते हो, आपको याद होगा, अगर आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, इन दोनों का करते हैं हम मल्टीप्लाई और इसमें ये ऐड कर देते हैं, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई और इसमें ये ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 2 6 और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3 इसका हो जाएगा, और प्लस में 2 3 का कितना हो जाएगा 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आती होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो आप, फिर इन दोनों का एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6 2 नंबर पे उस 2 को मल्टीप्लाई करो, 8 से 2 8 16, प्लस में 2 की टेबल में 6 3 नंबर पे उस 3 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, तो 3 से 21, और 21 और 16 कितना हो जाएगा आपका 37/6, और मेरे ख्याल से पहले वाले का आंसर भी यही आया था, ठीक है, वही था ना। हाँ, बस देख लो आंसर आपके सामने। तो मेरे ख्याल से ये जो मेथड है वो आपको ज्यादा सिंपल पड़ेगा, आपको करना भी ऐसे ही है, ठीक है। करने को तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट ये आपको ठीक पड़ेगा। ऐसे ही जो इससे नेक्स्ट वाला है वो आपका माइनस का है, वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ आपका हुआ फिनिश, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया। ठीक है, सो हमने विद इन 6 मिनट आपका क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर फिनिश कर लिया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दी होंगी और हमें उन फ्रैक्शन में पता लगाना है कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसा करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, मैं यहाँ पे कैसे लिखूं, बिग, ठीक है, फिर बिग से नीचे स्मॉल बिग, ठीक है, ये मेरा लिखने का तरीका, और सबसे लास्ट में स्मॉल, ठीक है। यानी कि पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, एंड लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। ये तो होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप ये समझो, ये इस पे टॉप है तो यहाँ से हम नीचे नीचे की तरफ आएंगे, तो सबसे टॉप वाला, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, एंड लास्ट में सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड देन सबसे बिगेस्ट नंबर या फिर सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा हमें ऑर्डर देखना है। अच्छा, ऑर्डर कैसे देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल जैसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने हमें 3 फ्रैक्शन दे रखी है, 2/9, ठीक है, 2/9, उसके बाद क्या दे रखा है 2/3, 2/3 एंड 8/21, 8/20, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो मेरी, कभी भी, क्या कहा मैंने, कभी भी जब भी हम कभी भी आपके फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि मैंने आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, बताओ ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है, अब कैसे पता लगाओगे। इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर उनके, इसमें भी 2 केस बनते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़े थे ना, प्लस माइनस में, जब डिनोमिनेटर सेम हो और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। इसमें भी अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो बड़ा नंबर, वो बड़ा फ्रैक्शन, नॉट बड़ा नंबर, ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि 2/5
ठीक है, एंड 4/5 में बड़ा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, भैया इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 5 अब आप ये पता लगाओ कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। हमने देखा न्यूमरेटर बड़ा है इस 4 का, तो यानी कि ये 4/5 में जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी, बड़ी वाली को हम हमेशा उसकी तरह मुंह खुला रखते हैं। ठीक है, कितना क्लियर है। अच्छा, यहीं पे मैं अगर आपको बोलूं कि 4/7 है और 2/7 है, मुझे इसमें से आप छोटी वाली फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, भैया इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है 7 अब हमें इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, किसका न्यूमरेटर छोटा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 2 आपका छोटा है, यानी कि जो 2/7 है वो छोटा होगा, छोटे को हम छोटे की तरह मुंह बंद करते हैं, इसकी तरह मुंह खुला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम है नहीं। ठीक है, आप अगर देख रहे होंगे डिनोमिनेटर कहाँ है सेम, आपका एक का 9 है, 3 है, 21 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ नहीं है, वही काम, इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा, इधर साइड में लिख लो। तो अगर मैं 9, 3 और 21 का एलसीएम लूं तो ये आपका कितना आएगा, बताओ जरा, 63। ठीक है, ये आएगा आपका 63। कितना आएगा, 63। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। 63 इनका एलसीएम वो आ गया, डिनोमिनेटर नहीं, एलसीएम आ गया। आप क्या करो, 9 को आप 63 कैसे बना सकते हो, 9 को 63 बनाने के लिए आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आप मुझे बताओ। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 63। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो बता देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इन तीनों का एलसीएम आया 63। अब आप बताओ हम 9 को 63 कैसे बनाएंगे, मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर होगा कि 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 9 को 6 से नहीं, 9 को 7 से। ठीक है, 9 को जैसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा हमारा 63। बट अगर आपने नीचे छेड़खानी की है, यानी कि अगर आपने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये इसका रूल है। अच्छा, 3 को 63 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे भैया आप एक काम करो 21 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो जब मैंने इसको 21 से मल्टीप्लाई किया, बट मैं इस ऊपर वाले को भी 21 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे नो। अच्छा, 21 को 63 कैसे बना सकते, सिंपल है भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर है। आप सिंप्लीफाई कर दो, क्या लगेगा, 7 दूनी 14 अपॉन में 63। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 21 दूनी 42 अपॉन में 63। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24 अपॉन में 63। अभी बताओ इनकी क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल भैया सेम है। तो क्या अब आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन से सबसे बड़ा है, बिल्कुल भैया पता लगा सकते हो। सबसे छोटा ये वाला, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है, उसके बाद ये वाला एंड लास्ट में ये वाला। तो यानी कि जो ये है वही इनकी जो मेन फ्रैक्शन थी वो भी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले सबसे बड़ा पकड़ो। सबसे बड़ा है ये 42/63 वाला, ये किससे आया, ये आया 2/3 वाले से, तो 2/3 आएगा सबसे पहले, इसकी तरफ मुंह खुला। फिर कौन है 24/63, यानी कि आया 8/21 से, ये हो जाएगा हमारा 8/21। एंड लास्ट में हमारा आया 14/63, यानी कि 2/9 आ जाएगा, 2/9। तो इस तरह ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यस और नो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। सेम अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता, ये तो कौन सा था, इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अगर मैं यहीं पे आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ दूं, इंक्रीजिंग INCREAING, ठीक है, इंक्रीजिंग SING, ठीक है, अगर मैं इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ दूं, सबसे छोटा ये वाला है, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/9। क्योंकि सबसे छोटा है इसकी तरफ मुंह बंद, फिर आ जाएगा 8/21 एंड फिर आ जाएगा लास्ट में 2/3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लोगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर था, हाँ वही हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम ही है। ठीक है, एक बार फिर से टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। ठीक है, 14 मिनट आपके हो चुके हैं। सो अभी ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ नहीं बोल रहा, इन्होंने हमें एक मैजिक क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। हाँ, मैजिक स्क्वायर दे रखा है, मतलब
3 रो एंड 3 कॉलम, हाँ यही है ना, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, 1 2 3, हाँ। अब ये बोल रहे हैं कि आप चाहे इनको रो में मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस करो, यानी कि पहले रो के जितने भी फ्रैक्शन है चाहे उनको मल्टीप्लाई करो, दूसरे रो को चाहे प्लस करो सबको, या फिर तीसरी रो को प्लस करो, या फिर पहली कॉलम दूसरी कॉलम एंड तीसरी कॉलम को आप प्लस करो। हर केस में आपका आंसर एक ही आएगा। वो क्या आएगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको 1 और 2 का निकाल के बताऊंगा, बस उसके बाद आप खुद करोगे, ठीक है। हाँ जी, और डायगोनल भी सेम आएगा। अभी ध्यान से देखो, जैसे इन्होंने जो वो दे रखा है 4/11, गुड, 4/11, फिर दे रखा है 3/11, 3/11, लास्ट में दे रखा है 8/11, ठीक है, 8 और 3 11, ठीक, 9/11, 2/11, ठीक है, ये है आपका 9/11, ये है आपका 2/11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5/11 और 7, 5 7, 5/11 और 7/11, ठीक है, और लास्ट में आपका 1 और 6, 1/11, 6/11। अभी ध्यान से देखो, ये हमारा एक मैजिक क्यूब बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये फर्स्ट रो है आपकी, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, यू में इसे रो बोलते हैं, तो मैं रो को प्लस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इनकी डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज आएगा 11, सबको ऐड कर दो, 9 और 2 11 और 4 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 15/11। सेम अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सेम ही रहेगा 11, ये आ जाएगा हमारा 5 और 3 8 और 7 15, गुड। अगर इसको भी करूंगा 8 और 6 14 और 1 15, तो ये भी आ जाएगा हमारा 15/11। तो देखा आपने, रो में सब सेम आ रहे हैं, सेम आपके कॉलम ये होते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, वो भी सेम आएगा। अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, यूं, ठीक है, डायगोनल यूं होता है आपका, ये वाला, दिस इज योर डायगोनल एंड ऑल्सो दिस इज योर डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल में अगर आप देखोगे 11 सेम है, 5 और 4 9 और 6 15, ठीक है, 5 और 2 7 और 8 15, तो वही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ 4 और 3 7 और 8 15, 9 और 5 14 और 1 15, और 7 और 2 9 और 6 15, तो सब में आई थिंक 15/11 ही आ रहा है। तो इसी के साथ आपका एक प्रूफ हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर को हमें यहीं पे फिनिश करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है। एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, ठीक है, 17 मिनट हो गए, बहुत। सो मेरे ख्याल से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किया, ठीक है। कल हम करेंगे 4 to जितना भी बचा है रिमेनिंग पार्ट, एक तक हम कोशिश करेंगे कि हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। एंड थोड़ी आज आपको स्पीड ज्यादा लगी होगी, मैंने स्पीड इसलिए ज्यादा रखी बिकॉज हमने ये चीजें कल पढ़ ली थी, प्लस माइनस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो कल नहीं पढ़ाई थी, कल मैंने वो किताब नहीं देखी थी, वरना मैं आपको पढ़ा ही देता, ठीक है। अच्छा, आज का वीडियो सही रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर इससे पहले का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो नहीं देखा, ऊपर आई टेप या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।